ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि अलग अलग स्तर से पहले मंत्र को समझा जा सकता है। देखिए, अपने जीवन में तीन चीजें हैं। एक है भावना, एक है ज्ञान और एक है क्रिया। भावना, ज्ञान और क्रिया। भावना का संबंध मन से है, ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, क्रिया का संबंध शरीर से है। जब यहां पर श्रुति माता आदेश देती है कि पूरे जगत को ईश्वर से आच्छादित करें, तो ये दो प्रकार से हो सकता है। एक है भावना से और एक है ज्ञान से। क्रिया से आच्छादन नहीं हो सकता। यदि किसी पात्र को किसी कपड़े से ढकना है, व्याप्त करना है, तब तो वो क्रिया से हो सकता है। किसी वस्तु को किसी वस्त्र से आवृत करना है, आच्छादित करना है, तो केवल भावना से या केवल बुद्धि से वो बात नहीं बनेगी, आपको क्रिया करना पड़ेगी। लेकिन जहां तक जगत को ईश्वर से आच्छादित करने की बात है, तो यहां क्रिया की उपयोगिता नहीं है। ये भावना से हो सकता है या ज्ञान से। कल हमने देखा था कि जो लोग मुमुक्षु, उत्तम मुमुक्षु नहीं है या उत्तम अधिकारी नहीं है, उच्च स्तर का वैराग्य जिनमें नहीं है, कि जो सब में आत्म तत्व को ही देखे और जगत को मिथ्या समझे, जो हमने देखा था पहला अर्थ कि अनृतम इदम, जिनको जगत की वस्तुओं में कोई सत्य बुद्धि न दिखे, आकर्षण न दिखे, आसक्ति न होवे, और आत्मवत सर्वम पश्यति,
ऐसे लोग बहुत कम है। अहम एव इदम सर्वम, इसको जीने वाले कम है। तो फिर कहा कि आप भावना के द्वारा इस जगत में ईश्वर को देखें। देखिए, एक है ज्ञान और एक है भावना, इसको थोड़ा समझे। आपने दो शब्द सुने होंगे। ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र होता है, वस्तु के अधीन होता है, इसको समझेंगे। और भावना जो है वो पुरुष तंत्र होती है, वो पुरुष के अधीन होती है, अपने अधीन होती है। उदाहरण देते हैं, जैसे अग्निदेव है, अग्नि अग्नि प्रज्वलित हुई है यज्ञ कुंड में, तो हम भावना करते हैं कि ये देव प्रकट हुए हैं, अग्नि देव है। वो जो ज्वाला है वो अग्नि देव की जिह्वा है, उपनिषद में ऐसा आता है। तो लेलीय से ये मानो कि अग्निदेव प्रकट हुए हैं और ये उनकी जिह्वा है, और हम उनके मुख में आहुति डाल रहे हैं। और ये अग्निदेव ऐसे हैं कि आप जिस देवता के नाम से आहुति डालेंगे वो उस देवता को पहुंचा देंगे। विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, हम डाल रहे हैं अग्नि में, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो अग्निदेव, हम कहते हैं मजाक में, बोले कोरियर मैन, जिसके लिए आहुति दी गई उस तक वो पहुंचा देते हैं। तो अग्नि को मुख कहा है। जैसे आप मुख में भोजन डालते हैं तो सारे अंगों तक वो अन्न पहुंच जाता है। तो अग्नि में हमने एक देव बुद्धि की, पूज्य बुद्धि की, तो ये हो गई भावना। और अग्नि को हम कहते हैं ये उष्ण है, तो ये क्या हुआ? ज्ञान। अब ये जो भावना है, ये भावना को हमको संभालना पड़ेगा। अग्नि देव है, जब भी अग्नि तो उसमें देव बुद्धि। जैसे मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, प्रस्तर की वो है, उसमें ईश्वर बुद्धि हम रखते हैं। जो भावना प्रधान व्यक्ति होता है वही रख सकता है। जो पाषाण हृदय वाला है उसको केवल पाषाण ही दिखेगा, उसको राम कृष्ण शिव नहीं दिखेंगे। कोई यदि कलाकार है तो कला की दृष्टि से उस मूर्ति को देखेगा, उसके लिए भी एक दृष्टि चाहिए। तो भावना की जिम्मेदारी हमारी है। जितनी देर भावना बना सकोगे उतनी देर आपको उसमें ईश्वर दिखाई देगा। जितनी गहराई से भावना बनाओगे उतने गहरे भाव उस भगवान में दिखेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए भी दिखते हैं, भगवान नाराज होते हुए भी दिखते हैं, भगवान गुस्से होते हुए भी दिखते हैं। सूरदास जी भगवान को रोज देखते थे, अंध थे, लेकिन अपनी भावना की आंख से देखते थे और पद रचते थे। जैसा श्रृंगार होता था वैसी वो रचना करते थे। देखिए, अद्भुत है। तो मन की आंख यदि हो, भावना हो, तो सब दूर भगवत दर्शन हो सकता है, ईशावास्यम हो सकता है। जो भावना प्रधान व्यक्ति है वह प्रकृति को नहीं देखेगा, प्रकृति में भी भगवान को ही देखेगा।
हर घटना में उसको अपने प्रभु का ही हाथ दिखाई देगा। संयोग में भी भगवान को देखेगा, वियोग में भी, सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, अपमान में भी। तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां पर उसको अपने प्रभु का हाथ न दिखाई दे, प्रभु की कृपा न दिखाई दे। यदि उसकी कोई इच्छाएं पूरी हो रही है तो कहता है भगवान की कृपा है, कि मेरा उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, हरि कृपा। और यदि इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही है तो बोलता है हरि इच्छा, भगवान की इच्छा पूरी। मतलब निराश तो वो होता ही नहीं है। वो भक्त लोग कहते हैं कि दुख वास्तव में होता है नहीं, दुख भी कृपा ही है। उसको वो शब्द देते हैं कठोर कृपा। भगवान की कृपा दो प्रकार की, कोमल कृपा और कठोर कृपा। तो यदि कुछ शाप मिला है तो बोले कठोर कृपा है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, अहल्या ने कहा। तो निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, हर घटना में, हर प्रसंग में उसको भगवान की याद आती। ये भावना है। तो यदि इस तरह से किसी का जीवन है तो उसने भावना से क्या किया, ईशावास्यम। इसमें भक्ति की प्रधानता है, जहां पर वो कहता है तू ही तू है सब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वात्मा को ये देखता है। उसको व्यक्ति नहीं दिखता, शत्रु मित्र नहीं दिखता। सिय राम मैं सब जग जानी। और जब सिय राम दिखाई देगा तो फिर प्रणाम ही होगा ना, फिर झगड़ा तो नहीं होगा। इसलिए तुरंत तुलसीदास जी कहते हैं करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये एक साधक है जो इसको जीता है, और जो भी उसको मिलता है वो उसको कर्म का फल नहीं मानता, बल्कि कहते भगवान ने ही भेजा है। और उसमें एक हित बुद्धि उसकी हमेशा बनी रहती है, शिकायत नहीं रहती कि इतना ही क्यों मिला, ऐसा ही क्यों मिला, अभी क्यों मिला, अभी क्यों नहीं मिला। अंग्रेजी में गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है कि इन लाइफ वी गेट व्हाट वी डिजर्व, नॉट व्हाट वी डिजायर, एंड ही नोज व्हाट वी डिजर्व। तो जो हमारे योग्य है, बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसने दिया है। तो परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, तो शास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। तो ये भावना का एक हिस्सा है। इसको कहते हैं पुरुष तंत्र। तंत्र मतलब होता है शासन। तो हमारे शासन में, हमारे अधीन है कि हम भाव बनाए न बनाए। तेन त्यक्ते न भुंजी था, ये भाव बनाए कि तेन दत्ते न प्रदत्ते न, उसने दिया है। और फिर वो आनंद लेता है हर प्रसंग में, तू ही तू है। अच्छा, जो ज्ञान का जो स्तर है, जो हमने पहले देखा, उसमें क्या है तो बोले अहम एव इदम सर्वम, मैं ही मैं। और जहां जगत उसको प्रतीति दिखती है, जगत में कोई सत्य बुद्धि नहीं, तो वहां अहम अहम अहम, मैं ही मैं। एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, हमने कई बार अपने प्रवचन में कहा भी है, कि ज्ञानी को मैं ही में दिखता है,
भक्त को तू ही तू दिखता है। तो एक कह रहा है अहम अहम, एक कह रहा है तू ही तू है। लेकिन जो ज्ञानी भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, उसको न तो मैं दिखता है न तू, वो केवल तू मैं करता है। मतलब वाद विवाद, द्वेष, झगड़ा, उसको किसी भी ढंग से ईश्वर दिखता ही नहीं। ईशावास्यम उसके लिए है ही नहीं। तो इस तरह ये दो स्थिति हो गई। अब देखिए, ये अपने जीवन में हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं, दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। अपना मन कब किस स्थिति में होता है ना, उसके ऊपर है। कभी ये लग सकता है कि पूरा जगत स्वप्नवत है, अनृतम इदम, और कभी लग सकता है कि ये सब भगवान के ही रूप है। अब कोई परम सत्व है बहुत ज्यादा, तो ज्ञान का जो वर्णन बताया उसको जी सकते हैं। जब आप इमोशनल हो जाते हैं, भावना प्रधान होते हैं, तो हर रूप में भगवान दिख सकते हैं। तो एक बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा नहीं है कि केवल एक ही दर्शन को हम जिए। दोनों जीवन में हम जी सकते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। अब निंदा स्तुति को आप तुल्य समझ सकते हैं दोनों दृष्टि से। बोले मिथ्या है दोनों, चलो क्या उसको ज्यादा महत्व देना, तो ऐसा मान के हम सम रह सकते हैं। या ये भगवान ने ही निंदा स्तुति कराई है, तो ऐसा मान के हम सम रह सकते हैं। हो गया ना। मान अपमान मिथ्या ही है, ये मान लीजिए, आत्मा ही सत्य है। बोले इतना नहीं मान सकते हैं तो चलो, बोले मान अपमान भगवान करवा रहे हैं, अपमान में भी कोई कारण ही होगा, कुछ शायद अपना अपना दोष होगा उसको निकालने के लिए। मान सम्मान दे रहे हैं तो बोले अपने को कुछ प्रेरणा देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो हम अपने जीवन में ये दोनों का उपयोग कर सकते। एक वस्तु तंत्र है, एक पुरुष तंत्र है। वस्तु तंत्र मतलब जैसा है वैसा जानना। जैसे हमने कहा अग्नि उष्ण है, जैसे सूर्य है। अब सूर्य में भगवान देखना, नारायण देखना, ये हो जाएगा पुरुष तंत्र। अब आगे के श्लोक में, मंत्र में एक तीसरा स्तर है। वो क्या है, तो हम उसको पढ़ते हैं। दूसरा जो मंत्र है, शायद आज हमने पहला मंत्र भी नहीं पढ़ा है, पहले पहला मंत्र पढ़ते हैं फिर दूसरा मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब कहते हैं, भाष्यकार यहां पर लिखते हैं, एवं आत्मविदः पुत्रादि एषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इति एष वेदार्थ। पहले मंत्र का निचोड़ यहां पर एक पंक्ति में लिख देते हैं। कहते हैं वेद का अर्थ क्या है, पहले मंत्र का अर्थ क्या है, पहले मंत्र को पढ़ने के बाद क्या समझना चाहिए। तो बोले इससे यही बात समझ में आती है कि जो आत्मज्ञानी है, आत्मविदः,
पुत्रादि ऐषणा त्रय संन्यासेना, उसको तीनों ऐषणाओं का त्याग करना चाहिए और आत्मनिष्ठा बढ़ानी चाहिए, आत्मा में अवस्थान पक्का करना चाहिए और आत्मा रक्षित अव्या, और आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। सीधा अर्थ यह है कि उसको नीचे नहीं आना चाहिए, उसको आत्म जो भुंजी था लिखा, आत्मा में रमण करना चाहिए। यही आत्मा की रक्षा है। आत्मा की रक्षा मतलब चोर डाकुओं से रक्षा नहीं करना है। आत्मबोध, आत्मा की प्रमा, है ना, स्मरण सतत बनाए रखना, यही रक्षा है। और ये रक्षण कैसे होगा? तो कहते हैं संन्यासेन, त्यागेन। ये पहले मंत्र का अर्थ है। अच्छा, बोले अब क्या बताया जा रहा है? अथ, देखिए, अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्त। बोले अब जो न तो भावना के स्तर पे ईश्वर को देख पा रहा है और न उसको ये आत्म तत्व का ज्ञान हो पा रहा है कि एक आत्मा ही सब, तो बोले अब ऐसा जो साधक है, जो अशक्त है, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर है ये। अशक्त मतलब असमर्थ, जो इतना ऊंचा सिद्धांत और दर्शन को नहीं जी पा रहा है, और प्राय लोग 90% लोग नहीं जी पाते। तो बोले वो गौन कैसे? ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ मार्ग ही बचा नहीं, ऐसा नहीं। अब उसके लिए यहां जो है दूसरा मंत्र, श्रुति बड़ी करुणा से बता रही, कह रही तुम्हारे लिए भी उपाय है। तो जो व्यक्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व को नहीं छोड़ पा रहा है, जिसमें अभी विषयासक्ति बनी हुई है, तो उतना उत्तम स्तर का वैराग्य या मुमुक्षा नहीं है। हाँ, देहाभिमान है, राग द्वेष इत्यादि है, मन के विकार हैं, जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है। ध्यान से सुनना, पहला जो मंत्र था वो साधन चतुष्टय संपन्न के लिए था। बोले साधन चतुष्टय क्या है? अब आप तत्वबोध ग्रंथ पढ़िए, इसमें विवेक बिल्कुल चमक रहा है, प्रखर वैराग्य है, शम दम इत्यादि मन की संपत्ति है, मन को जिसने सजाया है इन सद्गुणों से, यही अलंकार है, यही आभूषण है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा इत्यादि। और जिसको बिल्कुल अब मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा एकदम तैयार जो अधिकारी है, उसके लिए पहला मंत्र है। लेकिन जो दूसरा है, जिसके भीतर अभी कमियां हैं, वो अभी श्रवण नहीं ठीक कर पा रहा है, उसका अंतःकरण अभी उतना सजा हुआ नहीं है, तो यहां लिखते हैं आत्मा का वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आत्मा का उपदेश शुरू करते उसको नींद आ जाती है, होता है ना, बोले सिर के ऊपर से जा रहा है, कठिन हो रहा है, सूक्ष्म है। तो जो असमर्थ है, प्रमा बनाने में असमर्थ है, चित्त में अभी उतनी पाचन शक्ति नहीं है। जिसने अनात्मा को ही आत्मा माना हुआ है, अनात्मज्ञ है, वो अभी आत्म तत्व को नहीं समझ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। अभी सामान्य व्यक्ति की यही स्थिति है। तो बोले अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्त तदिदम उपदिशति मंत्र। अब ऐसे हम सब साधकों के लिए श्रुति, अब बोले थोड़ा चैनल बदलते हैं,
आपको नहीं पकड़ में आ रही है बात, चलिए थोड़े दूसरे ढंग से समझाते हैं, आपके लिए दूसरी साधना है। जैसे डॉक्टर देखता है ना, ये दवाई काम नहीं कर पा रही है, चलो दूसरी दवाई। कई बार रास्ते में भी इस मार्ग से नहीं जा सकते, चलो दूसरा मार्ग ले। यहां पर अब दूसरा मार्ग है। वो मार्ग क्या है? तो बोले क्रिया कर्म का मार्ग। सामान्य व्यक्ति को ये बड़ा अच्छा लगता है। बोले हाँ, ये थोड़ा सा जरा हमारी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, हमारे जीवन का जो सत्य है या हमारा जो स्तर है, उस स्तर से अब श्रुति बात कर रही है। श्रुति क्या कहती है? कुर्वन्नेव इह कर्माणि। बोले आप क्या करो? कर्म करो। कुर्वन करते हुए, कर्म करते हुए जियो। अपना जीवन क्या करो? कर्म से भर दो। अच्छा, और क्या लिखते हैं आगे? जिजीविषे क्षतगम समाह। जीने की इच्छा करो। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। अब जीने की इच्छा करो, इसका ये यहाँ पे शंकराचार्य कल देखेंगे हम, प्राप्त से अनुवाद। ये कोई आदेश नहीं हो सकता कि जीने की इच्छा करो, ये सब में पहले से ही है जिजीविषा। कोई भी व्यक्ति मरने की इच्छा नहीं करता, जीना ही चाहता है, तो बोले करो इच्छा, कोई बात नहीं। कितने साल जीने की इच्छा करो? बोले जितना आप चाहते हो। यहां लिखते हैं शतगम समाह, 100 साल जीने की इच्छा करो। हम लोग जब किसी का जन्मदिन होता है तो प्रार्थना करते हैं ना, जीवेद शरदशतम पश्येद शरदशतम अदीनाः शरदशतम। 100 साल जियो, अदीन होकर जियो, तुम्हारे जीवन में दीनता ना आए, तो जियो, जीने की इच्छा करो, लेकिन सोते सोते मत जियो, प्रमादी मत बनो। श्रुति क्या कहती है? कुर्वन्नेव, कर्म करते हुए जियो। अब देखो यहां बहुत बढ़िया ये आदेश है। कर्म प्रधान जीवन हो जाए, आलस्य का जीवन न हो। अपने किसी भी शास्त्र में प्रमाद की स्तुति नहीं की गई है, उसकी निंदा ही की गई है। और कहा देखिए, 2 तरह की यात्रा होती है, एक देह की यात्रा है और एक जीव की यात्रा है। ये जो देह की यात्रा है, युवा अवस्था है ना, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, बोले ये यात्रा आपको यदि ठीक करनी है तो आलसी मत बनो। ये देह यात्रा भी ठीक नहीं हो पाएगी। मरने के बाद की जीव की यात्रा हो तो बिल्कुल ही नहीं होगी। न प्रसिद्धेत अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते। इस शरीर यात्रा भी ठीक ठाक यदि होनी है तो कर्म करो, उद्यम करो, एक्टिव रहो, ये कहा। नहीं तो सारे जोड़ों में जंग लग जाएगा, शरीर यात्रा ठीक नहीं होगा। तो श्रुति माता कहते प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद को कहा है मृत्यु। प्रमाद में ही कहीं हमारा क्या राग न हो जाए, आसक्ति न हो जाए। माते संगोस्त्व कर्मणि, जो है ना श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें एक भाग क्या है? मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्ति अकर्मण। भगवान तुरंत कहते हैं, बोले देखो कर्म में ही अकर्म में ही तुम्हारी रति प्रीति आसक्ति न हो जाए, सोने में ही मजा आ रहा है।
ये जो टालम टोल का जीवन है, कल करेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी जीना है बरसों, इतनी भी क्या जल्दी है। श्रुति इसकी निंदा करती, कहते कुर्वन् नेवेह कर्मा, कर्म करो। ये कर्म एक ऐसा हथियार है, ऐसा शस्त्र है, उससे व्यक्ति बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। जो गुमनाम व्यक्ति है, जिसका कहीं नाम नहीं, वो यशस्वी हो जाता है इस कर्म के द्वारा। जो अशिक्षित है वो शिक्षित हो जाता है, जो दरिद्री है वो धनी हो जाता है। हाँ, बल्कि यहां तक बोल दिया कि नर का नारायण हुई जाए। ऐसा कहते हैं, जो कर्म करता है, उद्यम करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, खड़ा हो जाता है। भाग्य भी कहता है अब ये कुछ कर रहा है तो चलो मैं इसको अच्छा फल देता हूं। इसलिए अपने यहाँ पे कर्म की बड़ी महिमा है। ऐसा कोई दिन न जाए कि जो केवल सोते सोते ही बीत जाए। ग्लानि होवे कि अरे आज दिन चला गया, आज मैंने कुछ किया ही नहीं। तो हर क्षण को कर्म से भरे। और गीता में लिखा है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। ये मनुष्य योनि में एक विशेषता ये है कि कर्म से सिद्धि उसको जल्दी मिलती है। कर्म किया नहीं कि फल मिला। जिस दिन हम कर्म करते हैं उस ही दिन फल का निर्माण हो जाता है। अब कुछ देरी जरूर होती है उस फल को कर्ता तक पहुंचने में, लेकिन कर्म हुआ नहीं कि फल तैयार हो गया। तो इसलिए यदि अच्छा फल चाहिए तो बोले सत्कर्म में लगे रहो, 100 साल तक करो, आखिरी समय तक। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, गुरुदेव ने भी कहा कि आई वुड लाइक टू डाई विथ माई बूट्स ऑन। अंतिम समय तक मेरे जीवन में कर्म रहे, और रहा, हुआ भी ऐसा ही। गुरुदेव को आमंत्रित किया था उस विश्व धर्म सम्मेलन में, संसद में, शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी ने जहां पर भाषण दिया था उसके 100 साल होने थे। तो उस उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था और उसमें गुरुदेव को एड्रेस करना था। गुरुदेव गए अमेरिका में, लेकिन तबीयत उनकी खराब हो गई, तो सैन डिएगो में उनको रुकना पड़ा। उन्होंने लंच लिया और उसके बाद उनकी तबीयत फिर खराब ही हो गई। तो देखिए, अंतिम समय तक वो लगे रहे। किस काम के लिए गए थे? वही जो विवेकानंद जी ने किया। जैसे एक सैनिक होता है, वो भी चाहता है कि हमारा मरण रणभूमि में हो, युद्ध करते। तो इसलिए क्रियाशील हो। अब लेकिन ये कर्म में यदि सफलता चाहिए तो केवल कर्म की बात नहीं है, उसमें और चीज भी जोड़नी पड़ेगी। कर्म में ऐसा है, कर्म की मात्रा, जितनी मात्रा आवश्यक है, जब तक उतनी मात्रा में हम कर्म नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। एवरी जॉब डिमांड्स कोटा ऑफ एफर्ट। जब तक उतना नहीं करेंगे तब तक नहीं। जैसे आपके पास पैसा है और आप टीवी खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, मतलब पैसा तो है जेब में, अरे लेकिन इनफ नहीं है ना। 100 रुपया है, कौन कह रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन जितना पैसा चाहिए
उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उतना नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसलिए 8 घंटा 10 घंटा जितना वो कर्म डिमांड करता है, जो क्या कहते हैं, जो आपको प्राप्त करना है, तो मात्रा का फल होता है। कर्म में सफलता तब मिलती है जब कुशलता हो, कौशल्य हो, कर्म करने का तरीका जानते हो। जैसे तैसे करने से सफलता नहीं मिलती। देखो, जो व्यक्ति कुशल होता है वो 2 घंटे में बड़ा फल प्राप्त कर लेता है, और जिस वो कुशल नहीं है वो लगा रहता है फिर भी उसको मिलता है। क्रिकेट में जो बढ़िया बैट्समैन होता है, उसको कितनी भी कठिन बॉल डाल दी जाए वो उसमें लगा लेता है शॉट। उसको हर बॉल बड़ा इजी लगता है। लेकिन जो कुशल नहीं है उसके लिए सामान्य बॉल भी जो है मारना उसको कठिन होता है। तो मतलब क्या है, कुशलता। कर्म की सफलता में कुशलता की आवश्यकता, मात्रा, तरीका, विधि, सही तरीके से सही मात्रा में सही ढंग से जब आप कर्म करते हो तो सही फल मिलता है। ये सूत्र है सफलता का। कितनी देर कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंटेंशन क्या है। अध्यात्म में भाव की बड़ी प्रधानता है, किस प्रयोजन से कर रहे हैं। गुरुदेव हमेशा कहते रहे, यदि इंटेंशन अच्छा हो, आपका भाव अच्छा हो, तो यू विल बी रिवार्डेड। उसका फल अच्छा ही होगा। कर्म का सौंदर्य भाव के ऊपर ही निर्भर है। कितना भी बढ़िया आपने काम किया, लेकिन भाव यदि गड़बड़े तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी। बड़ी सफाई से चोरी की किसी ने, बड़े सफाई से किसी को मारा, तो कुशलता तो है, भाव ठीक नहीं है। तो भाव, विधि, मात्रा, कौशल्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कर्म की जब आप और हम चिंतन करते हैं जब। तो यहां श्रुति कहती है कि ये कर्म नाम की एक चीज है, उसको आप छोड़िए नहीं, उद्यमशील होइए। लेकिन तरीका देखिए। अब हनुमान जी ने को कहा कि आपको जाना है, तो हनुमान जी देखो कितने उद्यमशील है। लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं लंका को उखाड़ देता हूँ, सीता को ले आता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। जामवंत जी ने कहा ये तरीका नहीं, वो सब राम जी करेंगे, आपको केवल सीता जी की खोज करनी। कई बार बहुत ज्यादा मात्रा भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा कौशल्य भी दिखाने की आवश्यकता नहीं। उसको लोग कहते हैं ओवर स्मार्ट। उसको कहते हैं औचित्य होना चाहिए। सब चीज उचित मात्रा में हो तो उचित फल मिलेगा। मात्रा, भाव, तरीका, समय, स्थल, अच्छा काम कर रहे हो लेकिन वो स्थान एकदम गलत है, टाइम एकदम गलत है, तो शायद उतना फल न मिले। एक व्यक्ति ने गैरेज खोला, गैरेज कहाँ, तीसरी मंजिल पे। बड़ा कुशल है, बड़ा अच्छा मैकेनिक है, लेकिन उसने दुकान कहाँ खोल दी, गैरेज में। और टाइम क्या रखा, रात में 2 बजे। अब उसको सब कुछ मिलेगा, उसका बिजनेस चलेगा। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, श्रुति कहती है आप कीजिए, लेकिन करने का तरीका भी समझिए। अब तरीका क्या बताया है, तो अगले पंक्ति में कहते हैं श्रुति, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सुंदर। कहते हैं कि तुमको कर्म तो करना है। नरे, नरे मतलब नर,
नर कहने का अर्थ ये कि तुम अभी मनुष्य योनि में हो और तुम्हारा देह में अभिमान है, तो कर्म करो, लेकिन इस ढंग से करो, ध्यान से सुनिए, इस ढंग से करो कि कर्म का लेप न हो। न कर्म लिप्यते नरे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से आध्यात्मिक चिंतन शुरू होता है। कर्म का लेप न हो, बोले कर्म का लेप क्या होता है भाई? तो कर्म का लेप, बोले तुम कर्म करो, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाओ, ऐसा तरीका हो कि कर्म से लिंपायमान न हो। लेकिन कर्म का लेप न हो, तो लेप मतलब क्या? तो देखिए, कर्म के दोष है कुछ। कर्म करते समय थोड़ी गड़बड़ चीजें भी आती है, इसलिए ऐसा लिखा है गीता में कि जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा रहता है ना, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा है, ऐसे हर कर्म के साथ एक दोष है। वो दोष से आप लिप्त न हो। बोले क्या दोष है भाई? तो देखो, पहली बात, कर्म का लेप। कर्म का लेप ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो उससे हमारा जो कर्तृत्व भाव है ना, वो बड़ा पुष्ट होता है। थोड़ा कर्ता भाव जरा बढ़ते जाता है। वो कर्म बार बार कहता है, तुमने किया, तुमने किया, तो कंफर्मेशन होते जाता है कि ओ यू आर डूअर, यू आर डूअर। यदि सावधान न रहे तो ये जो कर्तृत्वाभिमान, ये बढ़ते जाता है। ये एक पहला लेप है। अब इसको कैसे हम कम करेंगे कल देखेंगे, लेकिन आप क्या आज ये देखते हैं क्या क्या लेप है, दोष है। क्योंकि श्रुति माता कहती है केवल कर्म करो, ये श्रुति माता का आदेश नहीं। केवल कर्म तो हो ही रहा है, बिना कहे कर्म तो चल ही रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। इसलिए श्रुति का यह आदेश नहीं हो सकता कि कर्म करो, लेकिन कर्म करने का तरीका क्या है ये श्रुति बता रही। जैसे भोजन करो, ये कोई वेद का आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि बिना वेद को पढ़े माने भोजन कर रहे हैं। लेकिन वेद का आदेश ये जरूर होगा कि सही मात्रा में भोजन करो, सात्विक भोजन करो, सही समय पे करो। हाँ, श्वास लो। अब ये क्या आदेश है? श्वास लेना चाहिए मनुष्य को, इस उपदेश की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे श्वास लो, तेजी से मत लो, ये उपदेश हो सकता है। तो ऐसे ही कर्म करो, इतना ही नहीं, लेकिन कर्म के दोष से बचते हुए कर्म। तो बोले कर्म के दोष क्या है ये बताइए पहले। तो अभी जैसे बताया, कर्तृत्व बढ़ता है, और ये कर्तृत्व तो बड़ा घातक है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता में भगवान उसको विमूढ़ कहते हैं। तो बोले इससे बचो। कैसे बचे वो भी हम देखेंगे। दूसरा एक लेप क्या है कर्म का? कर्म से रजोगुण बढ़ता है। त्रिगुणों की जो स्थिति है ना, वो बदल जाती है। हम चाहते कि हम सत्व में बने रहें, लेकिन जहां कर्म में इन्वॉल्व होते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। और फिर ये रजोगुण ऐसा है कि हमको संसार में भटका देता है। महाशनो महापापमा। रजोगुण को सत्व से यदि कंट्रोल नहीं किया तो पाप कर्म भी करवा ले जाता है। व्यक्ति को बहुत
बहिर्मुखी बना देता है। तो कर्म में ये एक लेप हो जाता है, सत्व गुण जरा कम हो जाता है। अच्छा, तीसरा एक लेप क्या है कर्म का, कि कर्म करते ही फल भोगने के लिए आपको तैयार हो जाना पड़ता है। कर्म किया नहीं कि फल तो आएगा ही, इसलिए हम चाहते हैं फल यदि ठीक ठाक हो तो कर्म के लेवल पे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार करने के बाद हम चाहें कि फल न आए, बोले अब कितना भी भागो, वो तो कर्ता को खोज ही लेता है। आप चाहे हिमालय में छिप जाए या गुफा में चले जाए या समुद्र के अंदर चले जाए, वहां जाके वो फल लगता है। दशरथ महाराज ने कर्म किया तो राजमहल में आके वो फल लगा। श्रवण कुमार को अनजाने में देखिए वो बाण लग गया, शाप मिल गया, पुत्र वियोग होगा, वही मरण का कारण होगा। अब दशरथ महाराज इतने बड़े सम्राट, इतना तामझाम उनके पास है, लेकिन ये फल जब आता है तो सबको तोड़ ताड़ के सीधे पहुंचता है करता था। अवश्यम भावी। तो ये एक लेप है। तो कर्म का फल, आपने मिर्ची खाई नहीं कि अब तीखा तो लगना ही है। अब चाहे जो आप बोलो, खाने के पहले ही जो है फिर सोच लेना चाहिए था। खाने के बाद हम कहें कि तीखा नहीं लगेगा। तो ये फल का लेप तो तीन बता दिए। फल जुड़ता है, कर्तृत्व बढ़ता है, रजोगुण अपने भीतर बढ़ता है, और एक और दोष आता है, वो देखकर हम पूर्ण करें। वो ये कि कर्म करने से क्या होता है, अपने भीतर एक ऐसी आदत लग जाती है कि बिना किए हम नहीं रह पाते। कर्म एक मोमेंटम देता है, गति देता है, फिर बिना कर्म के रहना कठिन हो जाता है। इसको कहते हैं कर्मासक्ति, कर्म वासना। कर्म वासना ऐसी बढ़ जाती है कि व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, मजेदार बात है, उसको फल नहीं चाहिए, हाँ, कि हमको इतना पैसा चाहिए या ये चाहिए, बोले भाई हमको कुछ काम दीजिए आप, बिना काम के हम नहीं रह सकते। तो ये क्या हो गया, कर्म का लेप, कर्मासक्ति, कर्म वासना। तो यहां श्रुति माता कहती है आपको कुछ ऐसा कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, अपने आप को इस तरह से कर्म करना पड़ेगा कि ये चार चीजें न जुड़े, न कर्म लिप्यते न रहे, कर्तृत्व न बढ़े, रजोगुण बहुत ज्यादा न बढ़े, फल में ही हम चिपक न जाएं, आसक्त न हो जाएं, और इतने कर्मासक्त न हो जाए कि 5 मिनट भी ध्यान न कर पाए, चिंतन न कर पाए, जप न कर पाए। ओम, बोले अब ये कैसे क्या करें, तो इसके लिए ही एक व्यवस्था दी है, कल देखेंगे उसको। बोले आप कर्म योग कीजिए, कर्म योग, जो गीता में जो भगवान ने कर्म योग बताया है उसका बीज जो है यही मंत्र है, विस्तार भगवान ने किया गीता। तो कर्म योग ऐसी एक व्यवस्था है जिससे आप कर्म करते हुए कर्म के दोषों से लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए गीता में बार बार आता है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, इस तरह से कर्म करो कि तुम उसमें फंसो नहीं, अटको नहीं। और वो तरीका क्या है, तो बोले वही कर्मयोग है। अब कर्म योग क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और भाष्य के सहारे उसको हम देखेंगे कि श्रुति माता यहाँ
हमसे क्या अपेक्षा करती है। तो देखिए, उत्तम अधिकारी के लिए पहला मंत्र, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो अभी विकारग्रस्त है, रजोगुणी है, एकदम अकर्ता भाव का वो आनंद नहीं ले पाता, उसको तो रिकॉग्निशन चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए। बोले वो क्या करें? कुर्वन्नेवे, कर्म करें। और देखिए, जीवन में आप देखते हैं समाज में जो उद्यमी होता है उसकी सब लोग स्तुति करते हैं, उसको वो ही इन डिमांड, बोले उसको बुलाइए, वो बड़ा अच्छा करता है। और जो टालम टोल करता है, ढीला ढाला है, नो बडी वॉन्ट्स दैट पर्सन। अरे बोले उससे उससे बात मत करो, उसको मत बोलो, हमने देखा है वो कुछ करता नहीं है। तो अनवांटेड हो जाता है वो व्यक्ति, कोई उसको उससे मिलना नहीं चाहता। लेकिन जो उद्यमी है, सब लोग चाहते हैं यदि वो व्यक्ति मिल जाए तो, ऑफिस हो, संस्था हो, आध्यात्मिक संस्था, पॉलिटिकल संस्था, जो भी संस्था आप देखिए, सब लोगों को कैसे डायनामिक चाहिए ना, वर्कर, सक्रिय कार्य करते। निष्क्रिय व्यक्ति की कहीं पूछ नहीं है। इसलिए यहां पर कहते हैं पहले तो कर्म करें, ये पहली यहां पे सूचना है, प्रमादी न बने। और उसके बाद फिर उस कर्म को कैसे सजाएं, वो आगे की साधना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।